हमारा अध्ययन है रोमियो की पुस्तक अध्याय 6। बहुत ही पावरफुल पुस्तक है ये। जब तक हम रोमियो नहीं समझेंगे, हमें पौलुस की दूसरी पत्रियां समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं है। हम अपने दिमाग से उनको पढ़ेंगे, क्योंकि रोमियो जड़ है। रोमियो की पत्री एक बेस है, एक नींव बोल सकते हैं। बाइबल की दूसरी पत्रियों को पढ़ने के लिए वो एक शुरुआत है। अगर हम रोमियो की पत्री समझ गए ना, तो हमको पौलुस की सारी पत्रियां, उसके बाद याकूब, पतरस, यूहन्ना, हमें सब समझ में आएगी। आमीन। क्योंकि अन्य जातियों को परमेश्वर ने पत्रियों में व्यवस्था दी है। हम जो अन्य जाति हैं, क्योंकि आप देखेंगे नया नियम प्रेरितों के काम से स्टार्ट होता है। प्रेरितों के काम से अन्य जातियों को परमेश्वर ने अपने किंगडम में बुलाना चालू कर दिया। तो हम कलीसिया के युग में हैं। हम कौन से युग में हैं? ये कलीसिया का युग है, ये अनुग्रह का युग है। तो अन्य जाति उस युग में चुने गए हैं। ठीक है, जब इज़राइल और यहूदी लोग चुने गए थे, वो टाइम पे लॉ था, मूसा के द्वारा आया था। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे रहने तक, तब तक मूसा का लॉ, कानून लागू था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन नीचे आया, उस दिन से आत्मा की व्यवस्था आरंभ हो गई। जो लिखा है कि मैं अपनी विधियां, अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उन्हें अपने विधियां नियम मानना सिखाऊंगा, मैं अपना आत्मा उन्हें समाकर उन्हें अपनी विधियां और नियम मानना सिखाऊंगा। तो अब हम नई वाचा में हैं, हम सब अनुग्रह की अधीनता में हैं। तो हमें सीखना है कि अनुग्रह में हमें कैसे बढ़ना है। क्योंकि पहला पत्रस, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है कि अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पहचान के द्वारा तुम में बढ़ती जाए। जैसे हम इन पत्रियों को समझेंगे, ग्रेस मल्टीप्लाई होता जाएगा हमारे लाइफ में। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप इस अध्ययन में जा रहे हो। मैंने इनका रिकॉर्डिंग भी रखा है यूट्यूब में, बार बार इनको सुनिए। इन इस वचनों के द्वारा अपने मन को नया कीजिए। ठीक है, तो रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय, हमने 5 में पढ़ा था आदम और यीशु मसीह। 4 में अब्राहम को देखा था कि अब्राहम अन्य जातियों के भी, अन्य जाति अब्राहम के प्रतिज्ञाओं के वारिस बन चुके हैं, क्योंकि अब्राहम को प्रतिज्ञा खतने की आज्ञा से पहले ही मिली थी। फिर 3 में हमने देखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर सबको धर्मी ठहराता है। आज हम जाएंगे हमारे अध्ययन में चैप्टर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। आपके सब काम छोड़ दो और वचन पर ध्यान दो, क्योंकि आज मसीह लोग पाप के कारण निराशा में है, अपनी कमजोरियों के कारण निराशा में है। उनको ब्लूप्रिंट मालूम ही नहीं है कि कैसे पाप से निकलना है, वो कौन सा चाबी है जो हमें पाप से आजाद करेगी। आज हम देखेंगे। तो पौलुस शुरुआत कर रहा है रोमियो की पत्री 6 अध्याय। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? उसने ये वाक्य क्यों कहा? क्योंकि इससे ऊपर लिखा है, व्यवस्था तो बीच में आ गई, अपराध कि अपराध बहुत हो। जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे कहीं भी अधिक हुआ। वो बात कर रहा है लोकेशन की, एक समय की। वो नीचे क्लियर करेगा। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ऊपर वाला सेंटेंस पकड़ के कुछ लोग समझ रहे थे, अरे यार दबा के पाप कर, बहुत अनुग्रह आएगा। चोरी कर, व्यभिचार कर, खून कर, जेलसी कर, सब कर तू, क्योंकि अनुग्रह बहुत आएगा। ऐसा नहीं है। पौलुस ने इस बात को क्लियर किया है, कदापि नहीं। बाइबल कभी भी हमें परमिशन नहीं दे रही है तुम पाप करो, तुम पर प्रभु का अनुग्रह है। बाइबल लिखी गई है मानव जाति को बचाने के लिए। बाइबल लिखी गई है मानव जाति के उद्धार के लिए।
बाइबल लिखी गई है, जो आदम ने खोया था, महिमा, सामर्थ, अधिकार, पाप के कारण, वो सब यीशु के कारण, उस नए आदम के द्वारा जो लोग आएंगे उस पर विश्वास करके, उनको सब रिस्टोर हो, इसलिए बाइबल लिखी गई है। कभी भी कोई भी शिक्षा में अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम पाप करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तुम पाप करते रहो, अनुग्रह बहुत होगा, ये नरक की शिक्षा है। ये लोग शैतान के एजेंट्स हैं जो ऐसा सिखाते हैं। अगर बाइबल ही नहीं सिखाती है तो हम कैसे सिखाएंगे कि पाप करो, अनुग्रह बहुत होगा? नेवर। प्रभु का दास पौलुस कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पौलुस कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं। पाप को, अगर रोमियो की पत्री, वह जो 7 अध्याय रोमियो की पत्री, ये पाप है कौन? कौन करवाता है? ये पर्सन है। ग्रेस इज अ पर्सन। अनुग्रह एक व्यक्ति है, तो पाप भी एक व्यक्ति है। आज मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय, उसका 10 और 11 पढ़ेंगे। और वह आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। देखो क्या लिखा है, ये पौलुस बात बता रहा है उत्पत्ति 3 अध्याय की, जो सर्प ने बहकाया। किसको? हवा को बहकाया। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। यहाँ पे पाप लिखा हुआ है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक लिखेंगे तो वहां पे सर्प लिखा हुआ है, शैतान लिखा हुआ है। आमीन। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। आज्ञा क्या थी? कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। ठीक है। तो शैतान ने इस आज्ञा को लेकर किसको बहकाया? हवा को बहकाया। उत्पत्ति में शैतान लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है वो शैतान नहीं, पाप था। वो एक पर्सन है। तो उसी पाप को यहाँ पे पौलुस बोलता है हम पाप के लिए मर चुके हैं। मेरे पीछे बोलो, मैं शैतान के लिए मर चुका हूं। शैतान के लिए मर चुकी हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। पाप के लिए मर चुकी हूँ। बाइबल जो भी हमारे विषय में बोलती है ना, हमें उससे एग्री होना है, तभी ही सामर्थ्य मिलती है। बाइबल बोलती है आप पाप के लिए मर चुके हो, तो बहुत सारे लोग दिमाग चलाते हैं, भाई मैं तो बहुत पाप करता हूं, मैं तो पापीण है, मैं तो गंदा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल कहती है हम पाप के लिए मर चुके हैं। हमें इस बात से हमारे मन को एग्री करना है। चाहे हम कितने भी प्रचार सुन ले, चाहे हम कितने भी प्रभु के दास हम पर हाथ रखे, पैर रखे, गिर जाए हमारे ऊपर, जब तक ये माइंड नया नहीं होगा ना, जीवन नया नहीं होने वाला है। नो डाउट प्रभु का दास आप पे हाथ रखेगा, आपको किक मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ मिलेगी, और उससे आपको बढ़ाना है। आपको बढ़ाना है। जब तक ये मन नया नहीं होगा ना, मसीह जीवन में हमको मजा नहीं आने वाला है। जहां भी बाइबल हमारे विषय में कहती है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, यस लॉर्ड, मैं एग्री करता हूं, मैं पाप के लिए खत्म हो चुका हूं, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, यानी मैं शैतान के लिए मर चुका हूं, मैं शैतान के लिए मर चुका हूं। यीशु ने मेरे पाप को उठा लिया है। यीशु ने शैतान को नाश किया है, खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। बाइबल में लिखा है कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसको 14-15। उसने विधियों का वरलेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरुद्ध में था, उसे मिटा डाला, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, ऐसा लिखा है कुलस्सियों 2:15 में। यानी पाप हमारी समस्या नहीं है, हमारा मन हमारी समस्या है। ये जो मन है ना, इसको नया करना है। कैसे? वचनों के द्वारा। और आज मसीह लोगों को समय ही नहीं है बाइबल पढ़ने का, शिक्षा में आने का। बहुत ही ये आईसीयू का मामला है। अगर हमारी बाइबल बंद है मेरे प्रियो, हमारी पर्सनल स्टडी नहीं है,
तो समझ जाओ आप आत्मिक रूप से आईसीयू में भर्ती हो। सुइयां लगी हुई है, ग्लूकोज लगे हुए हैं, हार्ट रेट चल रहा है, टी 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 टी। क्यों भाई? बाइबल नहीं पढ़ता हूं। क्यों नहीं पढ़ता हूं? मन नहीं लग रहा। लगेगा भी नहीं। पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं। तो हम किस खेत के बैंगन है? मूली। जहां पे लिखा है, बाइबल कहती है मैं पाप के लिए मर चुका हूं, प्रियो, साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, आप एग्री करो, आप उसको बोलो, यस लॉर्ड, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। आई एम डेड टू सिन। मैं व्यभिचार के लिए मर चुका हूं। मैं गुस्से के लिए मर चुका हूं यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। कैसे मर चुके हैं मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? सवाल पूछ रहा है। अब इसका जवाब देखो क्या है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं बपतिस्मा लेंगे तो मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। बपतिस्मा एक चिन्ह है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम बपतिस्मा में जब पानी में खड़े रहते हैं और आप जैसे विश्वास करते हैं और पास्टर आपको पानी के अंदर डालता है, यानी वो कब्र है, वो यीशु के साथ आप मरे जब आप पानी के अंदर गए। उस टाइम पे हम पाप के लिए मर चुके हैं, शैतान के लिए मर चुके हैं जब हमने बपतिस्मा लिया। इतना जरूरी है बपतिस्मा। जब तक पानी में नहीं जाएंगे ना, शत्रु मरेंगे नहीं। जैसे इजरायली मिस्र से निकले तो लाल समुद्र को पार किया, तो उनके दुश्मन कहां मरे? सूखे में नहीं, पानी में। वही पानी वापस से प्रभु ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, और मिस्र की सारी सेना मर गई। बपतिस्मा इतना इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा एक कब्र है, हम कब्र में जाते हैं। आप हम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बोलो, मैंने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, मैंने यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। मैं पाप के लिए मर ओ चुकी हूँ। ब्रह्मा का सोंदो रबोना शतिरिदाना माना। मैंने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। मैंने मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यस, आमीन। चुका हूँ। बाइबल कहती है आपने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, आपको क्या करना है? एग्री करना है। एग्री करो, यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तेरी लिखी हुई बात पर कि मैंने आपकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। इतना सिंपल है। बस ब्रदर, इतना ही करना है। हाँ, इतना ही करना है, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे पाप से निकलने के लिए। वो सब यीशु ने पाप से लड़ाई कर ली, सब यीशु ने पूरा किया है। हमें सिर्फ क्या करना है? बोलो, विश्वास। 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 ओके, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम यीशु के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन, वो नया जीवन किधर है? बाइबल के अनुसार चलने की चाल चले। ये तभी होगा जब हम इस बात पे विश्वास करेंगे, हम पाप के लिए मर चुके हैं, मैंने मसीह में मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, जैसे यीशु जी उठा मैं भी जी उठा हूं। अब मेरे पीछे बोलो, मैं यीशु के साथ जी उठा हूं। मैं यीशु के साथ जी उठा हूँ। मैं यीशु के साथ जी उठा हूं। मैं यीशु के साथ जी उठी हूँ। यस, आमेन आमेन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यानी ये बोल रहा है, अगर हम इस बात को एग्री करते हैं कि मैं यीशु के साथ मर गया हूं, तो वैसे ही उसके बाद क्या होगा? तो हमारे साथ एक दूसरी बात लागू हो जाएगी, पुनरुत्थान की सामर्थ।
हमारे अंदर आएगी। यीशु खाली मरा नहीं, तीसरे दिन जी भी उठा। तो जैसे हम विश्वास करते हैं, इन बातों को समझते हैं, अरे बाप रे, मैं तो पाप के लिए मर चुका हूं, मैं जुआ कैसे खेलूं, मैं तो मर चुका हूं इस बात के लिए। पास्टर डेविड सिंह है, एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में ऊपर वाले सीट पे सो गए थे, तो नीचे ना कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे, रमी खेल रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही उनको ऑफर किया कि आओ भैया खेलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास हाथ नहीं है। तो उन्होंने हंस रहे थे, वो हाथ नहीं है, ये क्या है, हाथ तो है तुम्हारे पास। बोला जुआ खेलने के लिए हाथ नहीं है, क्योंकि ये हाथ यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ गए हैं। देखो कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। ये मेरी जीभ झूठ के लिए नहीं है। ब्रदर मैं तो बहुत झूठ बोलता हूं, मैं तो झूठा नंबर 1 हूं। क्यों झूठा नंबर 1 है? क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं तू वापस मुर्दों में से जी उठा है, तेरा जीवन नया कर दिया है यीशु ने। तू पुराने ख्यालात में, पुराने विचारों में, उसने मेरे को सुना है ना, मैं भी दबा के सुनाऊंगा। ये मेंटेलिटी संसार की है। हमारी मानसिकता जो है ना, बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? प्रभु का वचन बहुत ही साधारण रीति से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप ये विश्वास करते हैं मैं यीशु के साथ मरा, गाड़ा गया, उसके बाद आपको ये भी विश्वास करना है कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। बोलो, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। मैं मुर्दों में से जी उठी हूँ। अभी छठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें कन्फेशन करना है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी हमारी पुरानी मानसिकता, पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें। आमेन। छठवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं, पौलुस बोलता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी हमारी पुरानी मानसिकता, हमारा पुराना स्वभाव, कैरेक्टर जो आदम से हमको गिफ्ट में मिला था, वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाएगा चढ़ाया गया। यानी जब यीशु क्रूस पे मरा ना, तो परमेश्वर ने हम सबको भी उस पे क्रूस पे देखा। यीशु के अंदर हम मरे हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम के अंदर पूरी मानव जाति को देखा, आदम पापी तो आदम पापी तो उसका सारा वंश पापी, वैसे ही नई वाचा में परमेश्वर ने यीशु के अंदर सारे मानव जाति को डाल दिया। क्रूस पे यीशु मरा है ना, विवेक भी मरा है, ज्योति भी मरी है, सारा भी मरी है, आदि भी मरा है, पिंकी भी मरी है। समझ गए? ये बोलता है जब यीशु क्रूस पे चढ़ा ना, तो वो हमारे पुराने मनुष्यत्व को, स्वभाव को लेकर चढ़ा है। अब हमारे अंदर महिमा है। बोलो, मेरे अंदर महिमा है। मेरे अंदर महिमा है। मेरे अंदर मेरे अंदर परमेश्वर महिमा निवास करता है। बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर निवास करता है। मेरे अंदर परमेश्वर निवास करता है। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, इन बातों से हमारा मन नया हो। मैं प्रार्थना, यीशु के नाम से हमें समझ और ज्ञान दे प्रभु। ये बातें यूं ही नहीं लिखी गई है, ये बातें आत्मा और जीवन है। हम में से हर एक के जीवन में काम करे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। मेहनत करनी है हमें सिर्फ इस बात पे कि हमको वचनों को विश्वास करना है और बोलना है, उसे अपनाना है, उन्हें अपनाना है। हमें दावा बोलना है, हमारी पोजीशन पे आना है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैंने ऐ नगर तुमको दे दिया है, जाके कब्जा करो। सिर्फ इजराइल गई, शत्रुओं के पास गए, उनको एफर्टलेसली वो नगर मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने दे दिया है तुमको पहले से। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमको पाप पर
जय प्रभुता दे दी है। कैसे? यीशु के द्वारा। हमें सिर्फ खड़ा होना है विश्वास से। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें, पाप की गुलामी में ना रहें। आमीन। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अभी हम सब धर्मी ठहरे हैं। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। बोलो, मैं यीशु के साथ जीऊंगा। यीशु के साथ जीऊंगा। बोलो 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 बोलो। मैं यीशु के साथ मैं जीऊंगी। यीशु के साथ जीऊंगा इस धरती पर। यीशु के साथ मैं यीशु के साथ जीऊंगी इस धरती पर। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा यह विश्वास है उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। बोलो, मुझ पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। मुझ पर मृत्यु की प्रभुता। कमान कमान स्पीक आउट। जैसे हम बोलेंगे बीमारी की ताकतें हमारे शरीर से टूटेगी यीशु के नाम में। मुझ पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। बोलो बोलो, मुझ पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। बोलो, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। मैं परमेश्वर के मैं परमेश्वर के लिए जीवित मैं हूँ। परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। यीशु परमेश्वर के लिए जीवित है तो हम यीशु के अंदर हैं, हम भी परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही ध्यान से देखो, ये 11 तो जो है ना, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब ये समझो लिखा है ना, ये समझो यानी आपके अंतःकरण में, हमारे मन में ये बात घुसनी चाहिए कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं मसीह के लिए जीवित हूं। लिखा है समझो। प्रभु समझाएगा नहीं, हमको मेहनत करनी है। समझो समझो कि धरती पे हमारा ट्रेनिंग पीरियड चालू है। परमेश्वर ने दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक किया था, लेकिन 34 साल की उम्र में वो राजा बना था। तो इतने साल क्या चल रहा था? ट्रेनिंग पीरियड। राजा लोग कैसे बात करते हैं, राजा लोग कैसे सोचते हैं, राजा लोग कैसे सोते हैं, राजा लोग कैसे खाते हैं, राजाओं का व्यवहार कैसे होता है, ये ट्रेनिंग चालू थी दाऊद की। वैसे ही आज हमारा अभिषेक हो चुका है पवित्र आत्मा से, अभी हमारी ट्रेनिंग चालू है। हमें बाइबल के अनुसार जीवन जीना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। तो राजा मालूम है कौन है? आप और मैं। हमारी ट्रेनिंग चालू है। आमीन। 12, इसलिए पाप तुम्हारी नश्वर शरीर में राज्य न करे। यानी न करे, यानी ये काम किसको करना है? हमको मेहनत करनी है। किस पे? मन को नया करना है। मन कैसे नया होता है? जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं मसीह के साथ जीवित हूं। ओ हालेलुया। जैसे लिखा है कि मेरा शरीर, मेरा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। इन वचनों को पेपर पे लिखना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, क्योंकि इस वचनों में आत्मा और जीवन है। ठीक है ना? पाप तुम्हारी नश्वर देह में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, यानी शैतान को सौंपो। यानी ये पॉसिबल है, हम अपने शरीर को, हम अपनी आंखों को, कान को, मुंह को किसको सौंप देते हैं? शैतान को। कैसे? आंखों को कैसे सौंपते हैं? अधिक मोबाइल देखना, मीडिया में अंट शंट चीजें देखना। कान कैसे सौंपते हैं? वो गलत बातें सुनते रहना। मुंह कैसे सौंपते हैं? गलत संगति में रहकर हम वैसा बोलना सीख जाते हैं।
तो हमने ये तीनों चीजें किसको समर्पित कर दी? शैतान को। नो डाउट हमारा आत्मा अंदर नया हो चुका है, लेकिन हमारे मन की बारी है। धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, धार्मिकता के हथियार होने के लिए। इसलिए पाप तुम्हारी नश्वर देह में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर कि मैं मरे हुए में से जी उठा हूं, मैं मरे हुए में से जी उठा हूं, मैं मरे हुए में से जी उठा हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं यीशु के साथ जी उठा हूं, मैं यीशु के साथ जी उठा हूं। बोलता है मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म की धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर के सौंपो, परमेश्वर को सौंपो। 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, यानी तुम अपनी ताकत के अधीन नहीं, तुम अपनी एबिलिटी के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह क्या है? कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। अनुग्रह यानी परमेश्वर क्या करता है। व्यवस्था ये थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन अनुग्रह यह है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ये अनुग्रह है। पौलुस यहाँ पे बोलता है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब? जब आप और मैं अपने मन को नया करेंगे, जब आप और मैं अपने मन में ये बात बिठाएंगे कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं और मैंने अपने अंगों को प्रभु को दे दिया है, मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होने की। इससे पहले कि हमारा जीवन बदले, प्रभु हमारी जबान को बदलना चाहता है, हमारे मन को बदलना चाहता है। प्रियो, आज नहीं तो 20 साल के बाद भी आपको इन्हीं वचनों के अनुसार एग्री होना ही पड़ेगा। आमीन। तो हमें यीशु को सेंटर रख के अपना जीवन जीना है। हम और इस अध्ययन में आगे जाएंगे। अगर कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1 से 14। तो मैं ये मैसेज यूट्यूब पे डालूंगा, प्लीज आप इसको सुनिए। इसमें बहुत सारी चाबियां दी है प्रभु ने हमको। जैसे हम उन चाबियों को लगाएंगे हमारा जीवन नया होने वाला है। फाइनेंस आएगा, चिन्ह चमत्कार हमारा पीछा करेंगे, सब कुछ हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। प्रियो, सब कुछ पूरा कर दिया है। चलो हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग बड़ी नम्रता के साथ तेरे वचनों को सुन रहे हैं, ग्रहण करते हैं, इनके प्राणों का उद्धार हो। अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में कार्य न करने पाए। जादू टोना करनी श्राप इनके परिवार से, इनके जीवन से निकल जाए। यीशु के नाम में शैतान की प्रभुता, पाप की प्रभुता टूटे प्रभु हमारे जीवन से। आज हम तेरी प्रेजेंस में हैं और हम अंगीकार करते हैं हम पाप के लिए मर चुके हैं। हमने मसीह का जब बपतिस्मा लिया तो हमने इसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठे हैं। हम अंगीकार करते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। जैसे यीशु मरे में से जी उठकर परमेश्वर के लिए जिंदा है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए जिंदा है। प्रभु परमेश्वर, आज हम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए आपको सौंप देते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन है। मैं ब्लेस करता हूं और परिवार को और फैमिली को। जो लोग चंगा होना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ चंगे हो जाओ। सारे रोग आपको छोड़कर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वप्नों दर्शनों के द्वारा एंटर होने वाली दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम में। इस वक्त प्रभु के अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के लहू को आपके और आपके परिवार के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाओ, फलवंत हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन।